लेकिन अभी पूरे बिहार में पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और पंचायत चुनाव में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी अपने फर्जी दस्तावेज बना करके चुनाव लड़ने के लिए अपना नॉमिनेशन दायर करते हैं। इसी क्रम में बंधु जयराम पंचायत के भी एक ऐसे प्रत्याशी हैं मोहम्मद फिरोज, जो कि अपनी पत्नी का नॉमिनेशन दायर किए हैं फर्जी दस्तावेज बना करके। उनके जो आवेदक हैं मोहम्मद तबरेज, उन्होंने आवेदन दायर किया है, उन्होंने आवेदन दिया पीरपैती ब्लॉक में। क्या इसकी सच्चाई है, मोहम्मद तबरेज से ही हम जानते हैं क्या इसकी सच्चाई है, आखिर क्यों उन्होंने उनके ऊपर ये आवेदन दिया है, क्या इसकी सच्चाई है वो जानते हैं हम। मेरा नाम मोहम्मद तबरेज है, मैं ग्राम गोविंदपुर का रहने वाला हूँ। पीरपैती प्रखंड के बंधु जयराम का फर्जी कागज का काम हुआ गया है। बंधु जयराम पंचायत के हैं आप? पंचायत के हैं। बंधु जयराम पंचायत के मतलब जो आपने आरोप लगाया है, हाँ। मोहम्मद फिरोज की पत्नी, हाँ। जो उन्होंने अपना फर्जी दस्तावेज बना करके मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन दिया है, क्या इसकी सच्चाई है? इसका सच्चाई है कि वो उसका फर्जी कागज है, उसका नाम निखत परवीन है और वह समा परवीन के नाम से अपना फर्जी कागज बना के वो ब्लॉक में अपना नॉमिनेशन किया गया है। मतलब कि ये आपने कैसे आपको पता चला कि हम उसका कागज़ निकाल के देखे हैं, कागज़ हम लोग निकाल के उसके और हम लोग अपना कागज़ निकाल के अपना सब उसका कॉपी इकट्ठा करके, मतलब कि बंधु जयराम पंचायत के एक समाज सेवक होने के नाते आपने ये आवेदन दिया है? आवेदन दिए हैं और उसका सब कागज़ हम लोग निकाल के। अभी जैसा बताया कि उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बना करके फर्जी तरीके से नॉमिनेशन कराया गया। इसी पंचायत के एक और व्यक्ति से हम बात करते हैं कि क्या इसकी सच्चाई है। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम डायमंड है, बंधु जयराम पंचायत गोविंदपुर। बंधु जयराम पंचायत के आप रहने वाले हैं। बताइए, मोहम्मद तबरेज नाम के एक व्यक्ति ने मोहम्मद फिरोज की पत्नी जो फर्जी दस्तावेज बना करके फर्जी तरीके से उन्होंने नॉमिनेशन दिया मुखिया पद के लिए, इसकी क्या सच्चाई है? इसकी सच्चाई यही है कि मोहम्मद फिरोज की जो पत्नी है जी, उनका नाम निखत परवीन है, जिसका विवाह इसी वर्ष अप्रैल महीना में हुआ है, जिसका पूरा साक्ष्य हमारे पास, पूरा साक्ष्य। और ये निखत परवीन के समा परवीन के नाम से नामांकन कराया है, जो पूर्व से वोटर लिस्ट में नाम समा परवीन पति मोहम्मद फिरोज जी, जो पहले से ही आ रहा है, जिसका हमने 2018 ईस्वी के विधानसभा के वोटर लिस्ट से हमने उसका देखा है, तो वहाँ उसका नाम ये समा परवीन है। और जबकि इसका जिस प्रत्याशी का इन्होंने नामांकन कराया है, ये प्रत्याशी का विवाह इसी वर्ष अप्रैल में हुआ है और समा परवीन के नाम से इसका नामांकन कराया है, जो बिल्कुल फर्जी है। और ये एक मुखिया प्रत्याशी है जिसका शुरुआत ही इतना अवैध तरीके से हो रहा है। अगर मुखिया प्रत्याशी भविष्य में बन जाता है तो ये हमारे पंचायत को किस स्तर तक डुबा सकता है, ये आप लोग सोच सकते हैं जी। ये पूरा का पूरा फर्जी है, फर्जी दस्तावेज बना करके उन्होंने अपना नॉमिनेशन दायर किया। हाँ। ये आप किस प्रकार से कह सकते हैं? हमारे पास उसका साक्ष्य है। साक्ष्य जैसे हाँ। में क्या साक्ष्य? जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये आवेदन है, ठीक है, जो ये इसका नामांकन देखिए, ये उनका समा परवीन के नाम से एनआर कटा है जी। और नामांकन हुआ है जी, ठीक है। लेकिन जिस लड़की ने समा परवीन बन के अपना नामांकन दिया है वो समा परवीन नहीं, निखत परवीन है। और दूसरा, ये सबसे पहले जब इन्होंने अपना मन बनाया मुखिया प्रत्याशी बनने का, तो ये देखिए मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से मोहम्मद फिरोज अपनी पत्नी का प्रचार इस तरह से कर रहा था निखत परवीन के नाम से, जो पंचायत के बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मोहम्मद फिरोज ने अपने व्हाट्सएप से मैसेज किया है। अच्छा, मतलब जब फर्स्ट बार उन्होंने अपना मुखिया पद से चुनाव लड़ने के बारे में सोचा तो उन्होंने इस प्रकार का जो ओरिजिनल नाम था निखत परवीन का, उन्होंने उस नाम को हाईलाइट किया। हाँ, लेकिन जब उसको पता चल पाया कि निखत परवीन चुनाव नहीं लड़ सकती है तो उन्होंने समा परवीन का दस्तावेज तैयार किया। हाँ, समा परवीन का पहले से उसके पास दस्तावेज था। निखत परवीन को वो समा परवीन बताकर चुनावी मैदान में उतारा है। मतलब अगर एक शब्द में अगर कहा जाए और एक लाइन में अगर आप कहिए तो बताइए किस प्रकार से है, बताइए, संक्षेप में बताइए आप। ये मोहम्मद फिरोज का शादी का कार्ड है, इसका ओरिजिनल कार्ड भी है, निकालो, जो अप्रैल में ये
11/4 को 2021 को उसका शादी हुआ। 11/4 को। निखत परवीन से, जो उस पर नवबसिया की रहने वाली है। ठीक है। और पंचायत से जो मुखिया पद के लिए नामांकन समा परवीन ने कराया है, वो किस प्रकार से पूरा फर्जीवाड़ा है और किस प्रकार से पूरे विभाग की मिली भगत से और मोहम्मद फिरोज जो उनके पति हैं समा परवीन के, उनकी मिली भगत से इतनी बड़ी धांधली हुई है, समा परवीन का मुखिया पद के लिए नामांकन हो गया। अब मैं आपको अपने शब्दों में समझाता हूँ। जो समा परवीन है, वो समा परवीन मोहम्मद फिरोज की पहली पत्नी थी और मोहम्मद फिरोज की जो पहली पत्नी थी, वो मोहम्मद फिरोज समा परवीन को कुछ दिन पहले ही, मतलब कि 1.5 वर्ष पूर्व ही छोड़ चुका था और वो नए रूप में शादी निखत परवीन से 11/4/2021 को करता है, इसी वर्ष। लेकिन वो जो पहली पत्नी थी उसकी समा परवीन, उस समा परवीन का सारे डॉक्यूमेंट्स इस निखत परवीन को सौंप दिया जाता है। अगर कहा जाए तो ये जो निखत परवीन है, इसका सारा डॉक्यूमेंट्स उसी समा परवीन का अवेलेबल करवा दिया जाता है। वो वोटर लिस्ट में नाम हो, इपिक नंबर हो और भी बहुत जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके होते हैं वो है। अगर इसकी जांच अगर की जाए तो सबसे पहले वो यही फंस सकता है, जो अगर निखत परवीन का जो इपिक नंबर सेम है, अगर उसका इपिक नंबर जाँच हो और उसका आधार कार्ड और वो जो उसका जो दस्तावेज है वो अगर सही तरीके से अगर जांच हो तो वो उनका नामांकन रद्द हो सकता है। लेकिन जब तक कि विभाग की मिली भगत नहीं थी तो इतनी बड़ी धांधली कैसे हो गई? तो इसका मतलब ये है कि विभाग कान में तेल देकर के सो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर वो शुरू से ही अभी इतनी बड़ी धांधली कर रहा है मुखिया बनने के लिए, तो वो अगर मुखिया बन जाता है तो वो किस स्तर तक नीचे गिर करके लोगों को लूटेगा, किस प्रकार से वो ज़्यादा धांधली करेगा, इसकी जाँच होनी चाहिए। बंधु जयराम पंचायत के लोगों का भी यही कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और हमारे पैनी नज़र न्यूज़ चैनल की भी टीम का भी यही कहना है कि इस की जांच हो और उचित कार्रवाई हो। 18 ठीक है, ये 1/9/18 ये विधानसभा का है, 154 भाग संख्या 221 में क्रमांक संख्या 825 पर ये सेकेंड ये देखिए 825 पर जो ये अंकित है समा परवीन, ये जो फोटो है ये इस समा परवीन का है जिसको निखत परवीन को ही समा परवीन बनाया गया है। ये कब का है? ये 2018 का वोटर लिस्ट है। 2018 में जब शादी मोहम्मद समा परवीन मतलब जो नॉमिनेशन दायर हुआ है समा परवीन का मोहम्मद फिरोज के तरफ से, तो ऐसा लग रहा है कि वो समा परवीन उसका तो शादी ही हुआ है 11/4/2021 को। तो फिर ये 2018 में उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे ये पूरा फर्जीवाड़ा है। हमने इसका भी जांच किया है। हमें अंदेशा है कि ब्लॉक लेवल पर धांधली कर BLO के माध्यम से उन्होंने इपिक नंबर पे छेड़छाड़ करवाया है। ये जो इपिक नंबर है ये समा परवीन का इपिक नंबर जी, जो पूर्व से चला आ रहा है। 2018 से हमने वोटर लिस्ट में देख रहे हैं कि ये समा परवीन का इपिक नंबर है जी। लेकिन एक जगह जब हमने नेट से निकाला, चुनाव आयोग दस्तावेज, हाँ ये देखिए, इसमें लास्ट हमने 30/10/2021 को ये प्रिंट आउट निकाला है जी वेबसाइट से जी, जिसमें निखत परवीन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये निखत परवीन के नाम से दर्ज है जी। पति मोहम्मद फिरोज है। लेकिन इसका अगर आप ध्यान दें तो ये इपिक नंबर जो है ये समा परवीन का है। एक इपिक नंबर पर 2 महिला कैसे हो सकती है? ये समा परवीन और निखत परवीन 2 अलग अलग महिला है, जो फर्जी ब्लॉक लेवल पर धांधली का साक्ष्य है। किस लेवल पर इतनी धांधली हो रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी धांधली हुई है ब्लॉक स्तर पर और आपके पंचायत स्तर पर, बताइए इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका विभाग को मानते हैं। विभाग को आप जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि खुद प्रत्याशी तो इतनी बड़ी धांधली कर नहीं सकती है। जब विभाग की मिली भगत से इतनी बड़ी धांधली हुई है, इतनी बड़ी धांधली जी हाँ।